जो स्क्रीन पे सामने चेहरा आप देख रहे हैं, काफी दिनों बाद ये चेहरा फिर मारीना संदेश पर आया है। काफी लोगों ने सवाल कर दिया था कि आखिर चेयरमैन साहब की क्या हालचाल है, मारीना संदेश पे आजकल दिख नहीं रहे हैं। तो चेयरमैन साहब से तात्पर्य यह है कि नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जमाल साहब का एक बार फिर से मारीना संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और आज का एक बड़ा खास मुद्दा, हमने कहा कि ज्वलंत मुद्दों पे बात हमेशा चेयरमैन साहब की रहती है, और ज्वलंत मुद्दा आज का कृषि कानून का है। तीनों कृषि कानून वापस कर लिया गया, तीनों कृषि बिल खत्म हो गया। किसानों को बड़े लंबी लड़ाई के बाद ये सफलता हाथ लगी। तो क्या लगता है कि किस नजरिए से आप देखते हैं, किसानों की जीत कहा जाएगा या भाजपा की हार कही जाएगी? देखिए, भाजपा की हार और किसानों की जीत तो है ही, लेकिन अभी तो पहले तो ये समझ लीजिए कि अभी ये कानून खत्म नहीं हुआ। अभी प्रधानमंत्री ने कहा है, घोषणा की है, और प्रधानमंत्री का वादा कोई जरूरी नहीं कि सही हो, इसलिए उस पर भरोसा किया जाना अभी ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने 15 लाख रुपए का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, तो कोई वादा तो पूरा नहीं किया है। तो इसलिए उनके वादे पे भरोसा करने के लिए किसान तैयार नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि अगर पार्लियामेंट में बिल ले आते हैं और बिल ले आके अगर ये पास भी कर देते हैं तो ठीक बात है, सरकार झुक गई। सरकार ने समाजवादी पार्टी का जब तेवर देखा, कि जब उनको अंदाज़ा लग गया कि तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने वाली है, जो 17 तारीख को जो रेला चला है अखिलेश यादव जी की विजय रथ यात्रा पर, तो उसमें पूरी रात सफर में रहे और सैकड़ों हजारों लोग सड़कों पे पूरी रात रुके रहे। 4:30 बजे भोर में वो जो है पहुँचे अपने घर। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि जनता में कितना उत्साह है समाजवादी पार्टी को लेकर, और बीजेपी के खिलाफ कितनी नाराज़गी है। क्योंकि बीजेपी ने कोई झूठ बोलने के अलावा और नफरत फैलाने के अलावा और सांप्रदायिकता फैलाने के अलावा बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। नतीजा ये है कि अंडर करेंट है, अभी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अभी जितना गुस्सा लोगों में है, अभी वो गुस्सा लोगों को दिखाया अंडर करेंट है। जिस दिन वो बटन दबाने का मौका आ जाएगा तो उस दिन समझ में आ जाएगा कि बीजेपी का एकदम यहाँ से सफाया हो जाना है। 50 सीट अगर बीजेपी की आ जाए तो बड़ी बात है, जो आज के मौजूदा हालात हैं। तो इसमें बीजेपी की सरासर हार है और किसानों की जीत है। मगर किसानों का ये कहना है कि अभी जब तक के एमएसपी को जब तक कानूनी दर्जा नहीं देंगे तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। जैसे तीनों कानून वापस करने की तो एक मांग थी, दूसरी मांग एमएसपी वाली थी, तो अभी दूसरी मांग भी तो इनको माननी है, तो सरकार को उसको भी मानना चाहिए। और जिस तरह से ये कानून भी सरकार वापस ले रही है, तो उसी तरह से जो सीए वाला या एनआरसी का जो कानून है उसे भी सरकार को वापस लेना चाहिए, हमारी ये मांग है। सीए एनआरसी के जो आंदोलनकारी थे वो या तो जेल में है या फिर घरों में आराम कर रहे हैं, तो सरकार इनके आगे कैसे झुकेगी? नहीं, आंदोलन तो चला, चूंकि उस वक्त कोरोना का आ गया था मामला, तो कोरोना के लिहाज में वो मामला खत्म हुआ और सरकार ने तो उसको ठंडे बस्ते में डाला। लेकिन अभी वो कानून चूंकि है तो आंदोलन तो फिर उसका शुरू हो सकता है। ऐसा थोड़ी नहीं कि वो आंदोलन खत्म हो गया। अगर सरकार ने उस पर कार्रवाई शुरू की तो आंदोलन फिर चलेगा। अच्छा, अभी देखा गया कि आपको अखिलेश यादव जी ने रथ में बुला करके विशेष तौर पे बड़ा आपको सम्मान दिया, और इससे पहले का एक वीडियो था जहां पर आपको स्टेज पे से हाथ पकड़ के किनारे किया जा रहा था। तो क्या देखिए, वो भी गलत थी, वो एक कटिंग और एडिटिंग की गई थी। उसमें भी जो भारतीय समाज पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ था जिसमें मुख्य अतिथि की हैसियत से माननीय अखिलेश यादव जी आए थे, तो उस कार्यक्रम में भी मुझे स्टेज पे स्पेशली बुलाया गया था। और वहाँ अखिलेश जी का स्पेशली फोन आया था, चेयरमैन साहब को भी स्टेज पर नाम लिखा, वो तो दूसरे दल का था। जी। तो वहाँ गए, मैंने मांग पत्र दिया, बातचीत हुई, खड़े होकर उन्होंने खैरियत पूछी, कम से कम 1 मिनट तक उनसे बातचीत हुई है। तो जाहिर बात, जब बात खत्म हो गई मेरी, तो अब सिक्योरिटी वाले तो हटाएंगे ही, तो वो चीज़ ना दिखा के जो बातचीत हमारी वो ना दिखा के सिर्फ हटाने का सीन दिखाया जा रहा है। वरना तो देख के खुद मुझको आगे बढ़े हैं। और यहाँ भी जब नजर पड़ी तो उन्होंने फौरन गाड़ी बुलवाया, मुझको फिर गाड़ी में बुलाया। तो ये तो उनकी मोहब्बत है, चूँकि हमसे वो जूनियर हैं राजनीति में, और राजनीति में हम लोग उनसे सीनियर हैं। और उनके वालिद साहब के ज़माने से हम लोग बाद में राजनीति में आए, लेकिन हमारे बाद वो राजनीति में आए हैं अखिलेश यादव। और जब राजनीति में पहली मरतबा रथ लेकर निकले थे, तो तब हमने मुस्लिम इंटर कॉलेज में उनकी 1 बजे रात में उनकी जनसभा कराई थी, और 2 बजे रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी स्कूल में अपने। तो उसको आज भी उनको याद है। तो चूँकि हम लोग बहुत पुराने हैं और एक जगह रह गए, तो समाजवादी पार्टी चाहे नेताजी रहे हो चाहे अखिलेश जी हों, इन लोग ये खास बात है कि जो लोग वफादार साथी हैं, जो कभी दल नहीं बदले और वफादारी के साथ पार्टी के साथ रहते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो उनको ये लोग बहुत सम्मान देते हैं।
तो मुझे भी सम्मान देते हैं, गाड़ी रोका उन्होंने, हम लोग को इससे ज़्यादा बड़ा सम्मान क्या चाहिए। हमको लोकसभा का टिकट दिया उन्होंने, हमको 2 मरतबा चेयरमैनी का टिकट दिया, हमने विधानसभा का टिकट मांगा ही नहीं, मांगते तो शायद वो भी मिल जाता। अच्छा, अगर अभी हम चलते हैं, आपके जवाब नहीं, एक सवाल है। जैसे भी आपने हमसे कहा था कि जब वक्त आएगा बटन दबाने का तो जनता उस वक्त अपना गुस्सा दिखाएगी और यहाँ से भाजपा साफ हो जाएगी। तो आप लोग एक तरफ आरोप लगाते हैं कि बटन दबाने में सारा वोट कमल को जा रहा है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फिर समाजवादी जीतेगी? अब उस पर नजर रखी जाएगी, पार्टी बहुत सतर्क है और हम लोगों को ये उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग ईमानदारी के साथ काम करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। और बाकी उस पर नजर रखी जाएगी, तमाम वर्कर और कार्यकर्ता जितने भी हैं उसकी निगरानी और सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी, और ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हेडक्वार्टर की बातें होती हैं, वो आपको भी पता होती हैं, तो क्या कहीं कुछ ऐसी बात बताएं आप, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब से गठबंधन का मामला, इसमें आपको किस तरह की जानकारी है और क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, हमारी पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि हमको बड़े दलों से गठबंधन नहीं करना है, छोटे दलों से गठबंधन करना है। तो जो छोटे दल गठबंधन करना चाहते हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संपर्क साध रहे हैं, और जो भी चाहेगा संपर्क साधेगा, उससे बातचीत होगी, दोनों का तालमेल जब बैठ जाएगा संपर्क। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं किसी का नाम क्यों दूं? नहीं, हम नाम दे रहे हैं, आप मुस्लिम लीडर, वो भी कोई बड़ी पार्टी में तो शामिल है नहीं। लेकिन हमारा कहना है कि बड़ी पार्टियों से हमारा अलायंस नहीं होगा, छोटी पार्टियों से हमारा अलायंस होगा, तो वो भी छोटी पार्टी है, तो हम कब उनसे अलायंस करने को मना कर रहे हैं? ओवैसी साहब का कहना ये है कि हम शामिल होंगे, लेकिन शर्त हमारी कि हमारा भी एक मुस्लिम उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो भी उनकी शर्त हो, तो जब जाएंगे अखिलेश यादव के पास जाएं, जाके बात करें, तब न वहाँ न तय होगा, यहाँ थोड़ी तय होगा। उनको जो भी जाए वहाँ बात करें, जो भी शर्त रखनी हो रखें, जाके बात तो करें भाई। तमाम जो छोटे दल हैं वो जाके बड़े दल से बात करते हैं, ये तरीका है ना। तो उनको भी अगर वो सचमुच चाहते हैं कि अलायंस हो, जाके बात करें हमारे नेता से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी बसपा में और चंद्रशेखर रावत की जो पार्टी है, भीम आर्मी आज़ाद पार्टी जो है, बहुजन आज़ाद पार्टी, तो इसमें क्या लगता है कि इनमें से कोई आपके साथ आएगा? देखिए, छोटे दलों का दरवाजा एकदम खुला हुआ है, छोटे दलों में बसपा नहीं आएगी, ये आप जान लीजिए। लेकिन भीम आर्मी की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, भीम आर्मी की जो बात कर रहे हैं, भीम आर्मी अगर समझौता करना चाहे, गठबंधन करना चाहे, तो उनके लिए दरवाजा खुला है। तो क्या लगता है, समझौता गठबंधन? नहीं लगता है कुछ नहीं, अगर उनको लगता होगा तो वो भी जाके बात करें, फार्मूला सबके लिए एक ही, अगर वो करना चाहेंगे तो बिल्कुल उनके लिए दरवाजा खुला है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अरशद जमाल साहब बड़ी मोहब्बत से पतली गली से निकल रहे हैं, अपने आप को किनारे करके, जबकि इनको भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि जो बातें हों मुख्यालय से हों। नहीं, हम देखिए, जो पार्टी की पॉलिसी क्लियर है, डिक्लेयर है, उसमें हमको बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो चीज़ डिक्लेयर नहीं है उसको हम कौन होते हैं डिक्लेयर करने वाले? हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी की पॉलिसी है कि बड़े दलों से हमको अलायंस नहीं करना है, और जो छोटे दल हैं उनसे हमको अलायंस करना है। और छोटे दलों में कई लोगों के साथ आप देख रहे हैं कि अलायंस हो चुका है, बाकी लोगों के से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। जो दल भी अलायंस करना चाहते हैं वो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, उनके साथ अलायंस होगा। सदर विधानसभा से उम्मीद है कि अंसारी चुनाव लड़ेंगे सुभाषपा से। ये तो आपका कहना है, मेरा कहना तो नहीं। अगर लड़ेंगे तो क्या ऐसी स्थिति में हम ये नहीं जानते, हमारा तो अलायंस जो है सुभाषपा से हो चुका है। अब सुभाषपा किसको लड़ाती है ये तो उनको तय करना है ना, हमको थोड़ी तय करना है। अगर मान लीजिए अंसारी को अगर चुनाव लड़ाएगा तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? अगर का जवाब तो मगर से दिया जाएगा। अगर मगर राजनीति में नहीं चलता है, जब होगा तब इस सवाल का जवाब ले लीजिएगा। जब ये चीज फाइनल हो जाएगी तब आप सवाल पूछिए, तब जवाब दे देंगे आप। फिर हम चलते हैं आपकी पार्टी की तरफ। आपकी पार्टी, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अपराधी कोई भी हो तो उसमें धर्म को देखना ठीक नहीं है। कि अगर किसी समाज से खास ताल्लुक हो तो वो बड़का अपराधी हो जाएगा, और उसी अपराधियों में अगर किसी का ताल्लुक मनचाहे धर्म से है तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। ये दो तरह की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी एक तरह की होनी चाहिए जो सबके लिए अपनाई जाए। यानी आपको लगता है कि धर्म के नाम पर मुख्तार अंसारी के साथ? नहीं, मैं ये क्यों कहूँ, लेकिन इतना तो जरूर है कि ब्रजेश सिंह की बीवी भारतीय जनता पार्टी में मिलती है, ब्रजेश सिंह को मिलती है, और धनंजय सिंह उन्हीं के दल में है।
प्रज्ञा ठाकुर जो जिस पर आतंकवाद का आरोप लगा हुआ है, मुकदमा चल रहा है, वो उनकी सांसद है। तो जो बीजेपी की जो मशीन में जाता है दूध से धुल के निकलता है। ये बीजेपी को नहीं करना चाहिए। बीजेपी अगर कोई कार्रवाई कर रही तो सबके साथ एक समान करनी चाहिए, छांट के नहीं करनी चाहिए कि ये फला ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो ये अपराधी हो जाएगा, ये फला ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो ये अपराधी नहीं होगा। चुनाव करीब है और ऐसे समय में पार्टी के 4 पदाधिकारी और एमएलसी 4 भाजपा में शामिल हो गए। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, वो चुन के आए थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया, वो गए। मतलब इन लोगों की तो कहीं कमी नहीं है। 50 लोग हमारे दल में आ गए हैं, तो 4 यहाँ से भी चले गए, तो ये कोई खास बात नहीं। तो राजनीति में लगा रहता है आना जाना, लेकिन जो मतलब ग्रस्त लोग हैं वो आते हैं और जाते हैं। आपकी पार्टी के अति वरिष्ठ नेता कहा जाएगा आजम खान साहब को। जी, आजम खान साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? इनके लिए किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, किस तरह का आंदोलन हुआ? ये भी एक मुसलमानों का बड़ा चेहरा है। अरे आजम खान था मुसलमानों का बड़ा चेहरा नहीं, सबसे बड़ा चेहरा है। मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं, आजम खान बड़ा चेहरा नहीं, सबसे बड़ा चेहरा है। समाजवादी पार्टी का नहीं, मुसलमानों के कद में आजम खान के कद के मुकाबले में कोई कद का नेता हम किसी को नहीं मानते। आजम खान से बड़ा मुस्लिम चेहरा कोई नहीं है देश में, प्रदेश में छोड़ दीजिए आप। इनके लिए आपकी पार्टी उनके लिए तो लगातार आंदोलन हुआ। रामपुर में खुद अखिलेश यादव जी खुद गए, आंदोलन किया। कई मरतबा सड़क पर निकलने के लिए पूरे प्रदेश के तमाम जनपदों में, तहसीलों में आजम खान को लेकर आंदोलन हुआ। लेकिन सब जुडिस है ना, उनका मामला अदालत में चल रहा है। जब तक मामला थाने पर था, एफआईआर पे एफआईआर होती चली गई। भाई आप ये देख सकते हैं कानून बनने के बाद कानून वापस लेने के बाद आपको याद होगा कि यही योगी जो आज फर्जी मुकदमा आजम खान पर किए जा रहे हैं, कुछ दिनों पहले इन्होंने जब खुरापात चालू किया तो इनके ऊपर मुकदमा हुआ तो पार्लियामेंट में रो रहे थे। तो सरकार तो अगर चाहेगी तो किसी के साथ न्याय या अन्याय कर सकती है, सरकार को तय करना है। मगर सरकार को इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए कि आजम खान जैसे ईमानदार आदमी के ऊपर इस तरह का फर्जी मुकदमा कायम करके उनको जेल में बंद कर दिया गया। और वो उनको तरह तरह की बीमारियां हैं, उनका बेटा भी बंद है, वो भी बंद है, बीवी को जमानत मिली है। लेकिन हम लोग अदालत से उम्मीद रखते हैं कि जल्दी उनको भी जमानत मिलेगी और बेल पे वो आउट आएंगे, हो जाएंगे। और सरकार आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितना इस तरह का फर्जी मुकदमा लोगों को कायम किया गया है, चाहे वो एनआरसी का मुकदमा हो, चाहे दूसरे किसी मामले में जो गलत तरीके से सरकार ने उत्पीड़न करने के लिए मुकदमा किया है, वो सारे मुकदमे सरकार वापस लेगी। काफी अच्छी बातचीत रही है और खास करके हमारा जो मेन मुद्दा था, जो अच्छा हमारे नजरिए से हम जैसे सोचते हैं कि अगर ये कृषि कानून सही था तो फिर वापस क्यों लिया गया? देखिए, कृषि कानून अगर सही था तो वापस क्यों लिया गया, एक सवाल ये हो गया जी। दूसरा सवाल ये भी था, वो उठ रहा है कि अगर कृषि कानून जो ले आए हैं वो अगर किसानों की मांग गलत थी तो उनकी बात मानी क्यों गई? ये सारे सवाल एक साथ खड़े हो जी। तो अगर पहले तो कहा जा रहा था किसी कभी खालिस्तानी कहा गया जी, कभी आतंकवादी कहा गया, बिल्कुल। और अब वही देशभक्त हो गए वही किसान, और उनके आगे सरकार झुक रही है। उसी श्रेणी में एक गाड़ी भी चढ़ा दिया गया। हाँ, एक किसान पर। सब कुछ किया गया भाई। मतलब जलियांवाला बाग की स्थिति बना दी गई किसानों के लिए जी। किसानों पर गोली चली, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, 700 किसान शहीद हो गए। आप सोचिए जरा इस बात को कि 700 किसान शहीद हो गए। तो अगर इन 700 अगर यही आपको करना था तो ये काम पहले कर लेते तो उन 700 किसानों की जान तो बचाई जा सकती थी। मगर सरकार को किसी की न जान से मतलब है और न कोई परवाह है। इनको लग गया कि देश का किसान नाराज है और इनकी सरकार जा रही है, तो सरकार के जाने के डर से, उत्तर प्रदेश की सरकार के जाने के डर से वो वापसी की बात कर रहे हैं। और अभी जब तक वापसी कर न लें, सब झुट्ठों की पार्टी है नंबर 1 की, तो जब तक कि वापस न कर लें, जब तक कि पार्लियामेंट से बिल न पास हो जाए, तब तक कोई चीज़ मानने वाली नहीं है। अभी तरह तरह का इसी तरह का पख लगाएंगे। 2 साल तक बुनकरों को फ्लैट रेट की हम लोग बातचीत करते रहे, 2 साल तक लगातार मीटिंग दर मीटिंग होती रही, रोज वादे पर वादा होता रहा, मगर शासनादेश नहीं है जारी किया अभी तक। ये तो वही सरकार है। तो हो सकता है कि ये भी कोई शासनादेश आ जाए, चुनाव करीब है। आवे तो अभी तो नहीं आया, लेकिन जब तक शासनादेश ना आ जाए, बात तो ही कर रहे हैं बहुत, लेकिन बातों से ही काम चला रहे हैं। कोई स्पष्ट आदेश नहीं दे रहे हैं कि बुनकर मर रहा है तो बुनकरों के समाधान कैसे किया जाए। तमाम बुनकर कर्जदार हो गया, 1 साल का बकाया हो गया, और अभी तक इनको आदेश जारी करने की फुर्सत नहीं। जो मंत्रियों के साथ और प्रमुख सचिवों के साथ जो बुनकरों के नुमाइंदों की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी 25 नवंबर को बैठक हुई थी, उस बैठक में जो कुछ तय हो गया था, जिन मुद्दों पर सहमति बन गई थी, उसका भी शासनादेश आज तक जारी नहीं हुआ।
तो ये मंत्री खुद कोई मतलब नहीं है, दो मंत्री थे उसमें, प्रमुख सचिव थे और पावर कॉर्पोरेशन के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। मतलब कि जो कुछ उसमें तय हुआ और बड़ी हंसी खुशी हम लोग आए, मगर नवंबर से सोच लीजिए कि 1 साल का वक्त गुजर रहा है, नवंबर चल रहा है, 25 नवंबर आ जाएगी, 1 साल हो जाएगा, 3-4 महीने। तो यही हाल है इनका। तो इसीलिए किसान बहुत सतर्क हैं और किसानों ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि अभी खुशी मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मिठाई बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये पार्लियामेंट से बिल पास होकर कानून बन जाए, राष्ट्रपति की साइन हो जाए, तब माना जाएगा कि एक मांग हमारी पूरी हुई। और दूसरी मांग जो है कि एमएसपी को कानून का दर्जा दिया जाए, अभी वो मांग भी बाकी है। जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी, किसानों का कहना है कि तब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हमारे संदेश को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा कि बड़े बेबाक अंदाज से और अपने दिल की बात को जनता के बीच में किस तरीके से अर्शद जमाल साहब ने रखा है। अब देखना ये है कि इनकी बातों से कितने लोग सहमत हैं। अगर आप भी इनकी बातों से सहमत हैं तो हमारे वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके मन में भी कोई सवाल हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, अगली वीडियो में फिर हम उन सवालों को भी उठाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करके अपने दिल की बात को भी आप कह सकते हैं और सवालों को पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।